মহাকুম্ভে কোটি কোটি মানুষের পুণ্য স্নান, জনস্রোতে ভাসছে মহাকুম্ভ মেলা এবং প্রয়াগরাজে যে মেলা 12 বছর অন্তর যে মেলা হয় এবং অসংখ্য পুণ্যার্থী তথা সাধুরা দূর দূরান্ত থেকে পুণ্যের জন্য এখানে আসেন এবং এই মুহূর্তে কলকাতা টিভির পর্দায় সেই ছবি সরাসরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কুম্ভ মেলার ছবি, যেখানে কোটি কোটি মানুষের পুণ্য স্নান, জনস্রোতে ভাসছে মহাকুম্ভ মেলা এবং এই মুহূর্তে সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। মহাকুম্ভ মেলায় বহু মানুষের সমাগম হয়েছে এবং যে ছবি আপনারা দেখছেন প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলা, এবং যেখানে দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষজন আসেন শুধুমাত্র এই মহাকুম্ভ মেলায় পুণ্য অর্জনে। আমাদের প্রতিনিধি मनीष तिवारी রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি মহাকুম্ভ থেকে। मनीष जी, क्या संगम तट में क्या नजर आ रहा है, क्या अपडेट है? जो उत्तर प्रदेश का पूरे देश के लिए सबसे बड़ा मेला और सबसे बड़ा संगम की बात कही जाती है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में जो है लोग श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंच करके डुबकी लगाते हैं। अब तक अगर देखा जाए तो करीब 9 करोड़ के आसपास लोगों ने जो यहाँ पर पहुंचकर संगम की डुबकी लगाई है और जो सरकार का जो टारगेट है करीब 50 करोड़ लोगों के आसपास पहुंचाने का यहाँ पर, जिससे लोग यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच करके संगम की डुबकी लगाएं। आइए हम उन तस्वीरों को दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग से ही करीब यहाँ पर लोग 3 से 4 बजे के करीब यहाँ पर लोग पहुंच जाते हैं और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके द्वारा जो है संगम में जो है वो डुबकियां लगाते हैं और सूर्य भगवान को अर्चन देते हैं। तो कहा जाए जिस प्रकार से की ये तस्वीरें जो आप देख सकती हैं कि ये तस्वीरें और भी भव्य दिखेंगी 29 तारीख को, जिस दिन जो है यहाँ पर एक फेस्टिवल है। फेस्टिवल के तौर पे जो है माना जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में लोगों का पहुंचना। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बंदोबस्त किए गए हैं, बंदोबस्त के अंतर्गत आपको और भी कुछ दिखाते हैं उन तस्वीरों को, जिसमें आप देख सकते हैं कि उस तरफ जो है कैंप लगे हुए हैं जहाँ पर जो बाबा लोग हैं वो ठहरे हुए हैं, जितने वीआईपीज हैं उनको ठहराया गया है, उनके कैंप लगे हैं जहां पर जो है उनके द्वारा प्रवचन दिए जाते हैं। प्रवचन सुनने के लिए भी लोग उनके जो उनके शिष्य हैं उन बाबाओं के, वो वहां पर मौके पर पहुंचते हैं। देश भर के जितने भी बाबा हैं आज के समय में इसी कुंभ मेले में जो है मौजूद हैं और कह सकते हैं कि सुबह के वक्त से ही, मॉर्निंग से ही लोगों की आवाजाही चालू आ जाती है। आप एक तस्वीर और भी देख रहे हैं कि टेम्परेरी इस प्रकार के कई फ्लाईओवर मतलब पुल बनाए गए हैं, जिससे लोगों जो है आसानी से जो है इस यमुना गंगा को जो है संगम तक पहुंच सके। इसके लिए भी ये रास्ते जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया। माना जा रहा है कि कई 100 करोड़ का जो है ये बजट है कि लोगों की सुविधाओं को पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से यहाँ लोग पहुंचे और वो आसानी से संगम की यहाँ पर डुबकी करके अपनी श्रद्धा को पूरी कर सके। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो हजारों की संख्या में जो है टीमें गठित की गई हैं, चाहे उसमें पीएसी हो, पुलिसकर्मी हो, उनको यहाँ पर लगाया गया। हालांकि छोटी मोटी चूक जरूर हुई है। 2 दिन पहले जो है कैंप में आग लग गई थी, जिसको जो है काबू पर किसी प्रकार का अप्रिय किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन कई कैंप जल गए थे। इसको लेकर के भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है जांच कमेटी गठित की है। तो कहा जाए जिस प्रकार से ये कुंभ का जो एक पर्व दिवस है, जो देश भर के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, इस पर्व को मनाने के लिए 26 तारीख तक लोग लगातार यहाँ पर आएंगे और इसी प्रकार से जो है संगम में डुबकी लगाएंगे और जो सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी गई हैं, चाहे यहाँ पर भंडारे चल रहे हो या कैंपों में जो भी बाबा हैं उनके प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार जो है लोग जो है देश भर से यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या है? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे यहाँ पर
कह सकते हैं कि पुलिस से लेकर के पीएसी और अन्य जो भी सुरक्षा और की चीजें हैं उनको यहाँ पर एकत्रित कर रखा है। यहाँ पर कई टीमें हैं जो हर प्रकार से जो है किसी प्रकार से जाम ना लगे, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप एक तस्वीर और भी देख सकते हैं कि जब लोग यहाँ पर डुबकी लगाते हैं तो यहाँ पर एक बाउंडेशन कर दिया गया है कि लोग इसके आगे, इस नदी के इस बाउंडेशन के आगे नहीं जा सकते। इसी में ही अपनी डुबकी लगा करके अपने श्रद्धा को यहाँ पर पूरा करते हैं। आप देख सकते हैं कि नाव है, नाव में कई लोगों को वहाँ पर एक प्राइवेट और सरकारी लोग जो है वहाँ पर मौजूद है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो तो इसको लेकर के भी इस सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ लोग मौजूद हैं और पुलिसकर्मी मौजूद है। सब लोग स्नान कर रहे हैं, बच्चे स्नान कर रहे हैं, महिलाएं स्नान कर रही हैं, किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटना ना हो इसको लेकर के भी पुलिस यहाँ पर काफी सचेत है। किसी प्रकार से यहाँ पर कोई डूब ना सके तो इसको लेकर के भी टीम गठित की गई है। हर प्रकार से सरकार के द्वारा सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर तैयारियां देखने को मिल सकती हैं। कहा जा सकता है वीआईपीज के आने की लगातार यहाँ पर देश भर के जितने वीआईपीज हैं या जो भी मुख्यमंत्री हैं, अब तक कई मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं कई प्रदेश के, और कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री हो या उत्तर प्रदेश के जितने भी विपक्षी दल के नेता हों, सभी लोग यहाँ पर आकर के जो है डुबकी लगा। अब मौनी अमावस्या का इंतजार किया जा रहा है, जो एक सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में ये यहाँ पर यहाँ लोग एकत्रित होंगे और एकत्रित होकर के जो है यहाँ पर संगम में डुबकी लगाएंगे। मौनी अमावस्या एक सबसे बड़ा फेस्टिवल जो कहा जा रहा है कि 100 साल के बाद महाकुंभ के मेले में पहली बार पड़ा है, तो 100 साल के बाद मौनी अमावस्या जो है महाकुंभ के मेले और संगम की डुबकी के वक्त पर्व के रूप में माना जा रहा है। इसको माना जा रहा है कि देश भर के श्रद्धालु जो कहा जाए करोड़ों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे और देखा जाएगा। इसको लेकर सरकार के द्वारा कल एक कैबिनेट रखी गई है, वो भी कैबिनेट में इस त्योहार को सही तरीके से हो सके तो सारी सुविधाओं को लेकर सारा मंत्रिमंडल, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल यहीं पर मौजूद रहेंगे। कुंभ मेले में ही कैबिनेट है, वहां पर सारी सुविधाओं का जायजा लेंगे। तो कहा जा सकता है कि हर प्रकार से हर पहलू को जोड़ते हुए सरकार इस प्रकार का कदम उठा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। मनीष तिवारी আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন প্রয়াগরাজ থেকে। সরাসরি বিবিধের মাঝে যেন মহামিলন, এই মহাকুম্ভ এবং পুণ্য অর্জনে বহু মানুষ, কোটি কোটি পুণ্যার্থীরা ছুটে আসেন এখানে এবং সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। দেশ বিদেশ থেকে বহু পুণ্যার্থীরা আসছেন গঙ্গায় ডুব দিয়ে পাপ ধুতে।